नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं सहस्त्र न्यूज़। फिलहाल अभी हम पूर्णिया में हैं। पूर्णिया सदर विधानसभा में मौजूद हैं और एक ऐसे प्रत्याशी के पास हम लोग बैठे हुए हैं जिनके बारे में हम जो भी कुछ कहे बहुत कम है। हम यह इंटरव्यू इसलिए दिखाना चाहते हैं ताकि लोगों को समझ में आ सके कि कुछ लोग बड़ी बड़ी पार्टियों में हैं तो कुछ निर्दलीय भी खड़ा होकर हिम्मत जुटा रहे हैं कि लोगों का आवाज़ वह विधानसभा तक पहुंचा सके। अभी कुछ देर पहले जिस शख्सियत के बारे में हम बोलेंगे, इन्होंने कुछ लोगों को कुछ ऐसी बातें बताई जो हमें भी दिल को छू गया। फिलहाल नाम हम पहले बता दें, इनका नाम है SM झा। आप शायद अवगत हो और नहीं भी हैं तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। और पूर्णिया सदर से यह निर्दलीय प्रत्याशी हैं और यह मैंने क्या हम इनके बारे में जो भी कहें हम पहले ही कह चुके हैं कि बहुत कम बोल रहे हैं। हम इनसे सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने यह रास्ता क्यों अपनाया, क्या इनके मन में है कि क्या इनको लोगों के बीच करना चाहिए। ये सारा चीज़ सर से जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। हमारे बहुत धन्यवाद सहस्त्र न्यूज़ को कि आपने जनता की आवाज़ को अपने पोर्टल पर लाने का मुझे अवसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके बारे में लोग कहते हैं कि बहुत वेल एजुकेटेड हैं। फिर सर यह क्यों आपने यह मैंने नेतागिरी करने का सोचा, या क्या है आपके मन में? ये सारा चीज़ हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके प्रश्न ही इसका जवाब है, क्योंकि आप लोगों के अनुसार आप मीडिया हैं, समाज के चौथे स्तंभ हैं। आप लोग ये कभी स्वीकार ही नहीं किया आज तक कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी राजनीति में आए, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से राजनीति वो दलदल है जहाँ सिर्फ चोर, बेईमान, कमीशन खोर, मिलावट खोर ही आ सकते हैं। और यही कारण है कि पिछले 74 वर्षों में दलित महादलित हो गए, पिछड़े अति पिछड़े हो गए, क्योंकि विजनलेस नेताओं ने, जिसके पास न एजुकेशन है न विजन है, इन लोगों ने हमारे आम आवाम के जीवन को तबाह बर्बाद कर दिया। एक शिक्षक होने के नाते यह मेरा दायित्व है कि मैं समाज का सर्वांगीण विकास होते देखूं। जब मुझे लगा कि जब तक राजनीति में नहीं आया जाएगा, चोर बेईमानों से राजनीति को खाली नहीं कराया जाएगा, तब तक सामाजिक उत्थान संभव ही नहीं है। सर दूसरा सवाल है कि लोग कह रहे हैं कि सर चंदा लेके इलेक्शन लड़ रहे हैं, दिखावे के लिए पैसा बहुत रखे हैं, बस लोगों को दिखा रहे हैं कि हम चंदा ले रहे हैं। इस पर सर क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं कहना ये चाहूँगा कि बीते 74 वर्षों में लोकतंत्र को धरातल पर लाने नहीं दिया गया है। कुछ खास पार्टी वालों ने लोकतंत्र को कैद कर रखा है। आज इनके नज़र में जनता गुलाम है। विधायक जी उतरते हैं, 4-5 बॉडीगार्ड उतरता है, 10-20 गाड़ियाँ लग जाती है, आम आवाम के मुँह से आवाज़ बंद हो जाती है। मैं लोकतंत्र को धरातल पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 रुपये चंदा लेकर मैं अपने गरीब भाई बहनों का कर्ज अपने ऊपर ले रहा हूँ, ताकि विधानसभा में उनकी आवाज़ बनकर इस तरह से दहाड़ूं कि उनके जो हक और हालात को छीन लिया गया है उसे वापस दिला सकूं। दूसरी बात कि मेरे बगल में खड़ा होने में हमारे मतदाता भाई बहनों को कभी भय नहीं लगे। आज के जो तथाकथित नेता हैं वह बॉडीगार्ड लेके इसलिए घूमते हैं क्योंकि वे जनता के हकों का गुनाहगार है। वे जनता के हक मारी करते हैं। डर होता है कि जनता में अकेले जाएंगे तो मार खा सकते हैं, इसलिए बॉडीगार्ड ले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यदि आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता ही आपकी सोच है, जनता से सरोकार ही आपका कर्तव्य है, तो जनता से बड़ा बॉडीगार्ड कौन हो सकता है? मैं 10 रुपये लेकर राजनीतिक सूचिता का आरंभ कर रहा हूं और बहुत खुश हूं कि पूर्णिया के 43-44 हज़ार लोगों ने आज 10-10 रुपये का चंदा देकर लोकतंत्र को धरातल पर लाने में मेरा सहायता किया है, सहयोग किया है। मैं उन सबों के प्रति नतमस्तक हूँ। अच्छा, तीसरा सवाल, अभी तक आप पूर्णिया क्षेत्र घूमे सर, सदर का क्षेत्र जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ सबसे मूलभूत जरूरत क्या है लोगों का, जिस पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया? जी बहुत अच्छा सवाल है।
देखिए, आज जो भ्रष्ट राजनीति का आरंभ हो गया है, जहाँ वोट को खरीदने की बात होती है, भीड़ जुटाने के लिए पैसे देने की बात होती है, वहाँ मूल मुद्दे से सब भटक रहे हैं। पूर्णिया का जो मूल मुद्दा है, आज स्मैकर की समस्या पूर्णिया में है क्योंकि युवाओं में बेरोजगारी है, बेकारी है, हताशा है। वो हताशा उसे मानसिक अवसाद की ओर ले जाता है, वही मानसिक अवसाद उसे स्मैकर बनाता है, बाद में अपराधी बना देता है। आज हमारे पूर्णिया में वियाडा की 254 फैक्ट्रियाँ बंद हैं। यदि वे चालू हो जाए, यहाँ का एक भी युवा बेकार या बेरोजगार नहीं रहेगा। दूसरे तरफ आज हमारे दलित और जो हमारे जनजाति लोग हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनका सारा शौचालय बन गया है। मैं एक एक घर जाके देखा हूँ, कई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के यहाँ अभी तक शौचालय का निर्माण नहीं हो सका है, और शौचालय के निर्माण नहीं होने के कारण माताओं बहनों को दूसरों के खेत में जाके शौच करना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के मरे हुए जनप्रतिनिधियों से कि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं 100% घरों में हम शौचालय बनवा दिए, और दूसरी तरफ ये मरे हुए जनप्रतिनिधि हमारे गरीब भाई बहनों के हक की आवाज़ न तो उठाते हैं, क्योंकि ये सभी मिलकर इन भाई बहनों के हक को हकमारी कर गए हैं। शौचालय के नाम पैसा खा गए हैं। सड़कें बनती है 2 महीने में टूट जाती है, नालियाँ बनती है 2 महीने में टूट जाती है। दलित बस्तियों में आंगनबाड़ी तक का व्यवस्था नहीं है। स्कूलों की तो बात छोड़ दीजिए, 10-10 हज़ार की आबादी में PSC सेंटर नहीं है तो बंद हैं, काम नहीं कर रहे हैं। मूलभूत समस्याएं हैं कि ऐसे जगहों पे जहां PSC सेंटर नहीं है, PSC सेंटर बने। गंदगी का जो अंबार है, उस अंबार को मुक्त किया जाए, नालों की सफाई हो, जो हमारे दलित भाई बहनों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो सुकन्या योजना है उसका लाभ नहीं मिल रहा है। पोषण कार्यक्रम की बात हो, उसका लाभ गरीबों तक नहीं गई। सारे पैसे ये जनप्रतिनिधिगण डकार के चले गए हैं, जिसके कारण धरातल पर विकास कहीं दृष्टिगोचर ही नहीं हो रहा है। आज जब इलेक्शन का वक्त आता है तो ये लोग घोषणाएं करते हैं, पूर्णिया को पेरिस बनाने की बात करते हैं, बड़े बड़े उद्घाटनों की बात करते हैं, लेकिन धरातल की बात यदि आप करें, आज भी हमारे गरीब भाई बहनों को बाहर में जाके शौच करना पड़ता है। 100-150 रुपये में मजदूरी करनी होती है, 2-2 दिन पर एक दिन खाना खाना पड़ता है। मैं पूछता हूँ कि जनप्रतिनिधियों ने हमारे गरीब भाई बहनों के साथ इतनी बड़ी हकमारी क्यों की है? सर, लास्ट सवाल, SM झा जी का मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, मैनिफेस्टो चोर और बेईमान नेताओं का हुआ करता है, जो 50, 55, 100 घोषणाओं से मैनिफेस्टो ऐसे पकड़ के फोटो खिंचाते हैं, करते एक भी नहीं है। मेरा विजन है, स्पष्ट विजन है कि साफ, सुरक्षित, सुंदर पूर्णिया का निर्माण करूंगा। स्वच्छ कहने से मतलब सिर्फ कूड़े कचरों से स्वच्छता नहीं होगी, ब्लॉक का स्वच्छता होगा। म्यूटेशन के लिए पैसा मांगने की हिम्मत नहीं होगी, जाति आवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा मांगने की हिम्मत नहीं होगी। थाने की भ्रष्टाचार को दूर करूंगा, अस्पताल के भ्रष्टाचार को दूर करूंगा। पूर्णिया घुसने से ही लगेगा कि कोई नए जगह पर आ गए हैं। सुंदर पूर्णिया का निर्माण करूंगा। बच्चों के लिए शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी होगी, बुजुर्गों के संरक्षण और स्वास्थ्य की गारंटी होगी। पूर्णिया में जाम कभी नहीं लगेगा, और फिर कभी अपनी पूर्णिया वाटर लॉक्ड नहीं होगी, इसका वादा करता हूँ। ठेले खोमचे वालों की जिंदगी में बाहर आ जाएगी, क्योंकि उन्हें स्थान दिया जाएगा अपने व्यापार को करने के लिए। विजन मेरा स्पष्ट है, क्योंकि मुझे करना है। मुझे हमारी याद है, जिन बेईमानों को करना नहीं होता वे मैनिफेस्टो निकालते हैं, 51 सूत्री, 55 सूत्री। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।